2 साल होने को चला है ये सरकार को बनने, 2 साल में एक भी नियुक्ति नहीं, लेकिन हम जैसे युवाओं का नियुक्ति कब होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज देश के 2 बड़े विभूतियों का जन्मदिन है, एक महात्मा गांधी और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। इस वक्त हम राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हैं और यहाँ पर बापू वाटिका है और बापू वाटिका में लगभग सुबह से ही नेताओं का तांता लगा हुआ है। हालांकि इस वक्त मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो व्हाइट कवर में जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं ये खाली हैं और इस सभी कुर्सी में 2 कुर्सी जो है वो काफ़ी खास थी। आज के दिन के लिए बहुत ज़्यादा खास था। खास इसलिए था क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आना था, राज्यपाल रमेश बैस का आना था। ये जो बड़ी बड़ी आप कुर्सियां देख रहे हैं इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आना था और इस पर राज्यपाल रमेश बैस आते तो यहाँ पर बैठते, लेकिन दोनों ही नदारद नजर आ रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सहायक पुलिसकर्मी का लगभग आज छठा दिन है और सभी हजारों की संख्या में राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, स्थायीकरण और वेतनमान को लेकर के। तो वही तमाम अलग अलग युवा जो हैं, बेरोजगार युवा, वो अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। लंबे समय से उनकी नियुक्ति जो है वो रुकी हुई है और इसी को लेकर के सभी जो है वो बापू वाटिका पहुंचे हुए हैं। अंदर आप देखेंगे कि सुबह से ही नेताओं का तांता लगा हुआ है, माल्यार्पण के लिए पहुंच रहे हैं, कुछ आम भी पहुंच रहे हैं तो कुछ खास भी पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखेंगे एक बार फिर से, सभी लोग जो हैं वो अंदर माल्यार्पण करके बाहर निकल रहे हैं और हम अंदर चलते हैं, आपको लिए चलते हैं और वहाँ पर क्या नज़ारा है इस वक्त हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज खास यही है कि सहायक पुलिसकर्मी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर के मोरहाबादी मैदान में जुटे हुए हैं। लगभग समय अब 12 बज चुका है लेकिन सीएम नहीं पहुंचे हैं और अब सीएम आएंगे भी नहीं। शायद इसीलिए अब जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो बाहर निकले, मार्च किए, नारे लगाए और भारत माता की नारे लगा रहे हैं। पूरा जो मोरहाबादी ग्राउंड है उसका वो चक्कर लगा रहे हैं। हम आपको अंदर लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का क्या नज़ारा है इस वक्त। अगर हम आपको लेफ्ट तरफ दिखाएंगे तो यहाँ पर देखिए सभी गाना गा रहे हैं और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, मंत्रियों को सन्मति दे भगवान। ठीक है, तो मंत्रियों क्यों है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंत्रियों को सन्मति दे भगवान क्या? सन्मति का मतलब ही होता है कि आज जो झारखंड का बात मैं कर रहा हूँ तो झारखंड में जितने भी नेता आए, मंत्री आए, पक्ष हो विपक्ष हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, आजसू हो, सब के सब विपरीत विनाशकाली बुद्धि वाले प्रतीत हुए हैं। किसी के पास बुद्धि नहीं है कि कैसे झारखंड को चलाया जाए, किसी के पास भी विचारधारा नहीं है। उनका आइडियोलॉजी फेल हो चुका है यहाँ पे कि झारखंड को कैसे विकास किया जाए। और इसीलिए आज हम लोग, हमारे पूजनीय, हमारे प्रेरणा स्रोत, पूरे विश्व के शांति गुरु, पूरे विश्व के अहिंसक गुरु, पूरे विश्व के सत्य गुरु के पास हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ईश्वर से, अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि इन मंत्रियों को सन्मति मिले, इन मंत्रियों को सद्बुद्धि मिले ताकि ये झारखंड के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। जब से आए हैं तब से 2 साल होने को चला है ये सरकार को बनने, 2 साल में एक भी नियुक्ति नहीं। केवल नियुक्ति हुआ है तो उनके परिवार का, केवल नियुक्ति हुआ है तो सोरेन परिवार का, केवल नियुक्ति हुआ है तो बसंत सोरेन का, केवल नियुक्ति हुआ है तो शिबू सोरेन का मंत्री बनने के बाद। लेकिन हम युवाओं का नियुक्ति कहाँ हो रहा है? नियुक्ति हुआ है आयोग में तो सुप्रियो भट्टाचार्य जी का आयोग, बीबी का नियुक्ति हुआ है, लेकिन हम जैसे युवाओं का नियुक्ति कब होगा? सरकार ने कहा था कि ये नियुक्ति वर्ष है, नियुक्ति वर्ष का शेष हमारे पास 90 दिन बचा हुआ है। 90 दिन में सरकार ने कुछ नहीं कर पाया है। जब भी विरोध करते हैं सरकार बोलती है कि आप लोग विपक्ष के हैं, अगर विपक्ष के आपको लगते हैं तो हमारी नियुक्ति कर दीजिए, हम लोग हर एक विधानसभा में आपके लिए काम किए हैं। लेकिन आज सरकार क्यों नहीं आई? क्योंकि हेमंत सोरेन हम लोग को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, हम लोग के चेहरे को वो जानते हैं कि यही वो लड़के हैं जो हमारे कंस्टिट्यूंसी में आते थे और जेएमएम के लिए प्रचार करते थे, हर जिला में जाकर के प्रचार करते थे। लेकिन आज नहीं आने का कारण क्या है? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने अहिंसा का पाथ को अपनाया नहीं है, उन्होंने शांति के मार्ग पे कभी चला नहीं है। तो कैसे आखिर शांति, अहिंसा और सत्य के जो विश्व गुरु हैं उनके समक्ष वो कैसे आएंगे? वो उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और इसीलिए नहीं आए हैं। हम झारखंड सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी नियुक्ति पूरी कीजिए, नहीं तो जिस दिन युवाओं का आटा माजी सटकले हुआ पता नहीं उस दिन क्या होगा। अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से शांति, अहिंसा और सत्याग्रह का पालन करते हुए कर रहे हैं, लेकिन 15 नवंबर को जिस दिन
हमारे बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। बिरसा मुंडा ने शांति, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर नहीं चला था, केवल उन्होंने यहाँ पे उलगुलान किया था, और तब हम लोग भी उलगुलान करेंगे। बिल्कुल, तो अब देखेंगे कि चेतावनी है ये सरकार को कि उलगुलान करेंगे 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती पर। कई और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार न्याय करो, क्या लग रहा है, क्यों नहीं न्याय कर पा रही है? आग्रह करते हैं, यही विनती करते हैं कि सरकार हम पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का नियुक्ति पूरा करे, और भी जितनी लंबित नियुक्ति है वो सारी नियुक्ति पूरा करे। सर क्यों लग रहा है कि नहीं अभी तक सरकार सोच पा रही है? 2 साल तो बीत चुके हैं। 2 साल बीत चुके हैं, सिर्फ उनको अपना फायदा दिख रहा है। पक्ष विपक्ष को करके बस समय को बिताना है। हम लोग की जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 2017 को ही हो चुकी है, लेकिन आज तक कोई नियुक्ति का कोई बात नहीं। सिर्फ बोल रही है कि बात कर रहे हैं, लेकिन कोई नियुक्ति का कोई समय काट रही है। साफ तौर पे कह रहे हैं बेरोजगार युवा जो हैं वो समय काट रही है सरकार, और साफ चेतावनी भी एक तरह से हेमंत सरकार को मिल रही है कि आज तो सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले, गांधी जी के विचारधारा पर चलने वाले युवा जो हैं वो चल रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। लेकिन 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, और उस दिन अगर सीएम हेमंत सोरेन उस वक्त तक अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, अगर युवाओं के बारे में नहीं सोचते हैं, तो उस दिन उलगुलान होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।